हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 30 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़का है जिसका हाइट दिया है 1.5 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे कैसे इस फिगर को बनाएंगे। तो पहले हम ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राउंड को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस ग्राउंड पे कहीं पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग के सामने एक लड़का है जिसका हाइट दिया है 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं कि वो लड़का ये है, इस पॉइंट पे खड़ा है और इसका हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। चलो, अब ये जो लड़का है इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। तो बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये होगा, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अभी इस क्वेश्चन को और आगे हम समझाएंगे, पहले इतना तक समझ ले। तो जब ये लड़का जो है बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये मान लेते हैं मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये लड़का जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो बिल्डिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं कि किसी समय पे वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना, इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। और यहां से जब बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, ध्यान से समझेंगे, जो यहां से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमको फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो शुरुआत में इस पॉइंट पे था, इस पोजीशन पे था, अब कुछ दूर चलने के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गया। यानी कि हमको दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। और यही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जितने सारे वर्टेक्स है सबको हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए, ये बी, इसको हम सी बोल रहे हैं। और ये डी, ई, एफ और इस पॉइंट को हम जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपका मन जो भी नेमिंग कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट दिया है 30 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट कितना है, 30 मीटर है। और यहाँ पे लड़की का भी हाइट दिया है 1.5। अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा, ठीक है। ये भी 1.5 होगा, ये भी होगा, और ये भी BC भी 1.5 होगा, ठीक है ना। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। EF, GD और BC ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। हमको क्या फाइंड करना है, E और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट AB be the height of, let AB be the height of building and EF be the height of boy, ठीक है। देन यहां पे AB का लेंथ कितना है, 30 मीटर। तो AB है, AB इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। EF 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल है तो यहां से लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू BC। ये तीनों कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे ये पूरा लेंथ कितना था, 30 मीटर। उसमें से हमको ये पार्ट मालूम है जो कि 1.5 मीटर है। तो AC हम निकाल सकते हैं कैसे, पूरे में से, यानी कि AB में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो यहां से हम AC भी निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू AB माइनस BC। AB कितना है, 30 मीटर और BC 1.5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है ED फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। कौन कौन सा, यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है हमको
ACG और ACF, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो दोनों का यूज करके हम ED फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो ED होगा वो FG के इक्वल होगा, तो यानी कि अगर हम FG फाइंड कर देते हैं तो वहां से हम ED बता सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम FG फाइंड करेंगे, जैसे ही हमको FG मालूम चल जाएगा ED भी मालूम चल जाएगा, ठीक। तो पहले हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ACG, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल ACG, ठीक है। अब यहां पे कौन सा T रेशियो यूज करना होगा, तो देखेंगे ध्यान से, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। तो हाइपोटेनस से तो मतलब है नहीं, परपेंडिकुलर हमको मालूम है और हमको बेस निकालना होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जब बेस फाइंड करेंगे, क्योंकि जो FG है ये बेस का ही पार्ट है, तो अगर हम बेस फाइंड करेंगे तभी हम FG फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रहा है, तो tan का यूज करना होगा या cot का, तो यहाँ पे हम tan यूज कर रहे हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा AC और बेस क्या होगा GC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AC अभी फाइंड किए हैं जो कि कितना है 28.5 है, डिवाइड बाई GC, तो यहां से हम GC निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 नीचे आ जाएगा, तो GC इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, ट्राइंगल ACF, इसका यूज करके हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो अभी इतना जगह है नहीं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर ले। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ACF, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल ACF, ठीक है ना। ACF में ध्यान से देखेंगे, अब यहां पे थीटा क्या है 30 डिग्री, और इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो यहां भी हमको परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना होगा, तो tan का यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC और बेस क्या है FC है, ठीक है ना। ये पूरा FC बेस है, तो यहां से tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू AC 28.5 मीटर था, 28.5 मीटर डिवाइड बाई FC नहीं मालूम है, तो FC को एज इट इज लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC इक्वल टू 28.5, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना मीटर, क्लियर है। अब देखेंगे हमको क्या फाइंड करना है, हमको GF फाइंड करना है, यानी कि FG फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, इतना दूर का लेंथ फाइंड करने के लिए इस पूरे FC में से इतना को माइनस कर देंगे, यानी कि FC माइनस GC करेंगे तो हमको FG मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर FG इज इक्वल टू FC माइनस GC। अब यहाँ पे FC का वैल्यू क्या रखेंगे 28.5 √3 माइनस GC कितना है 28.5 डिवाइड बाई √3, क्लियर है, ये दिया गया है। अब इसको मुझे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे √3 LCM हो जाएगा, अब √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 28.5, क्लियर है। चलो अब देखेंगे ध्यान से, इन दोनों में 28.5 कॉमन है, तो 28.5 कॉमन कर लिए, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ पे 28.5 3 माइनस 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाई √3, तो 28.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 57/√3। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो 57, ठीक है, ये 57 डिवाइड बाई √3 और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 57 √3 और √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 19√3 मीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि वो कितना डिस्टेंस वॉक किया 19√3 मीटर डिस्टेंस वॉक किया, तो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉकड कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। चाहे तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए इस वीडियो में ही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।